फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट भारत। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीस के बारे में। आप लोगों को पता होगा ईटीएफ है, ठीक है दोस्तों। मैंने जो है बहुत दिनों के बाद ऐसा जो है स्टॉक डिस्कवर किया, फिर कह सकते हैं ईटीएफ डिस्कवर किया, ठीक है। क्योंकि मुझे भी पहले उतना पता नहीं था ईटीएफ के बारे में। उसके बाद मैंने जानकारी ली और सीखा। देखिए दोस्तों, ईटीएफ में क्या होता है, बहुत ही यहाँ पर बेनिफिट हम लोग के लिए ये है। देखिए एक तो बात ये है कि ये गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ईटीएफ। और दोस्तों इसको आप जब चाहे तब बेच सकते हैं, जब चाहे तब खरीद सकते हैं। जितना फॉल होगा उतना आप बाई कर सकते हैं, जितना ऊपर जाएगा उतना बाई कर सकते हैं, जितना नीचे जाएगा उतना बाई कर सकते हैं। ये है इसका एडवांटेज, ठीक है। तो दोस्तों मैंने एग्जांपल के नाम देखता हूँ यहाँ पर। देखिए कुछ दिन पहले मैंने जब एवरेज 92 के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता है ये जो ईटीएफ, तो मैंने इसमें सिर्फ 3 शेयर यहाँ पर बाई किया था, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी इतना श्योर नहीं था ईटीएफ के बारे में। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ, कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों, ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं जो ईटीएफ का प्राइस है यहाँ पर 101 रुपये के आसपास यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं 27 रुपये, बहुत कम यहाँ पर अमाउंट होता है, लेकिन मैंने सिर्फ जस्ट इन्वेस्ट किया था कि देखने के लिए क्या यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10% के करीब यहाँ पर मुझे रिटर्न मिल गया सिर्फ 10 दिन के अंदर। यहाँ पर 10% का रिटर्न, आप सोच सकते हैं कितना भयंकर यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा नहीं, सिर्फ यहाँ पर अगर 50,000 भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता तो सोच सकते हैं आप 10% के हिसाब से वहाँ पर कितना मुझे 5,000 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट आराम से यहाँ पर हो गया होता। 10 दिनों के अंदर सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को खुद से आप रिसर्च करके तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है, ईटीएफ में। और देखिए दोस्तों इसमें खास बात यह है, देखिए इसका अपर सर्किट कितना शो कर रहा है, 121 रुपये के आसपास यहाँ पर शो कर रहा है। लोअर सर्किट कितना, 80 रुपये के आसपास। ईटीएफ की खास बात यही होती है दोस्तों कि ये जो है स्टॉक, ये कभी जीरो यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। जीरो कभी नहीं होता है, गोल्ड कभी जीरो नहीं हो सकता है। गोल्ड का जो है लॉन्ग टर्म में हिसाब से अगर देखेंगे तो गोल्ड हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है, ये आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत मस्त वीडियो है, ठीक है। जीरो बहुत कम रिस्क, मतलब आप स्टॉक बाई करेंगे तो हो सकता है कि वो कल जाके गिर जाए यहाँ पर, लेकिन अगर आप ईटीएफ बाई करते हैं तो दोस्तों ये एकदम जीरो होने का चांसेस बहुत कम रहता है। इसमें जितना गिरेगा उतना आपको बाई करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहता होगा, ठीक है। देखिए मैंने सिर्फ 92 के एवरेज पे यहाँ पर बाई किया था, आज 101 रुपये यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो दोस्तों अगर मैंने उस समय अमाउंट ज़्यादा लगाया होता तो मुझे सोच सकते हैं आप कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर होता, लेकिन मैंने सिर्फ जस्ट एग्जांपल के लिए, ईटीएफ के बारे में मुझे उतना पता नहीं था, उसीलिए मैं यहाँ पर कम अमाउंट लगाया था, ठीक है। देखिए इसका जो AUM है, मतलब इसका मार्केट साइज जो यहाँ पर देख सकते हैं 30,000 करोड़ का है। मतलब सोच सकते हैं कितना लोगों ने इसमें पैसा लगाया है। नंबर ऑफ स्टॉक सिर्फ 4, मतलब ये जो ETF है ये बहुत कम यहाँ पर कंपनी में यहाँ पर पैसा लगाती है, और वो भी गोल्ड से जुड़ी रिलेटेड में कंपनी में ही सिर्फ ये जो है पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करती है। देखिए पिछले 1 महीने में देखिए 10%, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को 10% का रिटर्न मुझे आराम से मिला 1 महीने के अंदर, ठीक है। 3 महीने की बात की जाए, देखिए 26% का यहाँ पर रिटर्न दिया है ईटीएफ ने। 6 महीने की बात की जाए 33% का, जबकि पता होगा जो जितने मार्केट है, मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट, बहुत सारे स्टॉक 30, 40, 50% भी यहाँ पर गिरे हैं, आप लोग को ही पता होगा, ठीक है। निफ्टी 50 की भी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ईटीएफ को देखिए, गोल्ड को देखिए, गोल्ड तो हमेशा ऊपर ही जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर दिवाली का भी सीज़न आने वाला है, लोग पता है धनतेरस भी आने वाला है, तो हो सकता है कि और भी ऊपर जाए। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप लोगों को खुद से बाई करना है तो कीजिए, कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। साल भर में देखिए ईटीएफ ने कितना दिया है, 60% का यहाँ पर सेफ रिटर्न। सोच सकते हैं कि 60% का रिटर्न कोई छोटी मोटी यहाँ पर मतलब रिटर्न नहीं होता, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। 5 साल में देखिए तो 100% का यहाँ पर रिटर्न दे चुका है, मतलब सीधा 1 लाख को 2 लाख में इसने बदल दिया है 5 साल के अंदर ही, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि गोल्ड जो होता है, गोल्ड कभी भी नीचे की तरफ नहीं आता, नीचे की तरफ जाता भी तो लंबे से, लेकिन नहीं, थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, उसके बाद फिर से जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप ऑल में मार के हिस्ट्री का चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए गोल्ड 2007 में यहाँ पर देखेंगे तो 8 रुपये के आसपास यहाँ पर जो है निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 दिखा रहा है, ठीक है, 8 रुपये के आसपास। उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ ही गया। उसके बाद 2012 से यहाँ पर देखेंगे तो हल्का से यहाँ पर गिरावट देखने को मिला, उसके बाद कंसोलिडेट किया, फिर से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। और अब ऊपर की तरफ भागते जा रही है, ठीक है। लॉकडाउन के बाद ये ऊपर की तरफ ही भाग रहा है, ठीक है। तो सोच सकते हैं गोल्ड कितना बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आपको थोड़ा थोड़ा इसमें अमाउंट जो है जमा करना है तो। अब दोस्तों मैं एक खास बात आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ETF में प्रॉफिट क्या है हम लोगों को कि देखिए जब इसमें गिरावट होगा तब हम लोग को यहाँ पर बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। मान लीजिए ये ETF, ठीक है, आप मान लीजिए ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं और आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिला, तो आप गिरावट में बाई कीजिएगा तो आप लोग को जो है एवरेज अच्छा खासा यहाँ पर लो यहाँ पर बनता जाएगा।
और जैसे ही मार्केट में ऊपर की तरफ जाता है तो आपका अमाउंट बढ़ेगा। फिर अगर मान लीजिए 3-4 दिन के बाद अगर गिरा यहाँ पर, तो आपके पास अगर पैसा है यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये जितना भी है, क्योंकि 101 रुपये के आसपास ETF आपको पर ETF मिलता है, ठीक है। तो आप फिर से यहाँ पर लो में यहाँ पर बाई कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको बाई करने से बचना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ऊपर की तरफ बाई करेंगे तो आपका एवरेज है ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ बाई करेंगे तो आपका जो एवरेज है नीचे की तरफ जाएगा। मतलब आपको कम एवरेज में अच्छा जो है आपको अच्छा शेयर यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिएगा तो आप लोग अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और एक और ख़ास बात इसकी ये है कि देखिए आप जब चाहे तब इसमें जो है सेल कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको पैसा का यहाँ पर ज़रूरी हो गया, मान लीजिए आपको पैसा का, मान लीजिए आपने इसमें 50,000 इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, और कल आपको 10,000 का यहाँ पर ज़रूरी हो गया, तो म्यूचुअल फंड में तो बेचने से मतलब बेच सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत की बात होती है। लेकिन यहाँ पर अगर बेचेंगे तो आपका कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं काटता है, जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस काटता है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर नहीं काटता है। अभी यहाँ पर सेल कर सकते हैं, अभी यहाँ पर बाय कर सकते हैं, इंस्टेंटली यहाँ पर सब कुछ होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 10,000 रुपये प्रॉफिट मतलब जो 10,000 का अमाउंट यहाँ पर निकाल लीजिए। उसके बाद फिर अगर आपका फ्यूचर में इनकेस पैसा होता है तो आप फिर से वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मुझे ETF का बहुत खास लगा बात, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये जो है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। तो होप करता हूँ आपको मतलब अच्छा लगेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।